हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास की आज आपके लिए एक छोटी सी कथा फिर से लेके आई हूँ। जीवन में हमारे प्रभु के आने का अनुभूति हमें कब होता है। आज की आपको इस छोटी सी कथा से मालूम चलेगा। एक साधु महाराज रहते हैं जो कि वो नित्य ही कृष्णा की भक्ति करते थे और नित्य ही कृष्णा के प्रेम में डूबे रहते थे। उनका कार्य था कृष्णा की सेवा करना, उनके लिए भजन कीर्तन गाना, उनके लिए पुष्पों की हार बनाना और उससे भी बड़ा कार्य था। उससे बड़ा एक कार्य था ये कि वो शास्त्रों को पढ़ते थे। भगवत गीता, भागवतम, महापुराण और भी जो अन्य पुराण थे उन्हें वो पढ़ा करते थे। तो साधु महाराज की बात आज मैं बता रही थी कि एक दिन रात में वो रात्रि में दीपक जला के और शास्त्रों को पढ़ रहे थे। पढ़ते 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 काफी रात बीत गया। 2 ढाई जब बजा, जब उनकी आंखें थक गई तो साधु महाराज जो थे वो अब दीपक की लौ को बुझाया उन्होंने। अब सोने की तैयारी। जैसे ही दीपक की लौ बुझाया तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में प्रकाश ही प्रकाश। कैसा प्रकाश? ये प्रकाश पूर्णमासी के चंद्रमा का था, जो कि दीपक की छोटी सी लौ के कारण साधु महाराज को पहले चंद्रमा की शीतलता नहीं दिख रही थी। जब लौ बंद हुई तो चंद्रमा की शीतलता वाला जो प्रकाश था, ठंडा शीतल, आंखों को अच्छा लगने वाला, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ कि जैसे कि अभी तक जो टिमटिमाहट दीपक की थी वो तो उनके पढ़ने के काम में आ रहा था, लेकिन जो एक अनुभूति थी साधु महाराज को अंदर से, आज उन्हें अंदर से हिला के रख दी। किस प्रकार से? अभी तक उन्हें इस तरह का अनुभव नहीं हुआ था। साधु महाराज ने आज अनुभव किया कि चंद्रमा का प्रकाश ऐसा अनुभव दे रहा था उन्हें। आध्यात्मिक अनुभव हो रहा था। आध्यात्मिक अनुभव कैसा? ऐसा होता है कि मनुष्य जो होते हैं उनके अंदर क्रोध, अहंकार, जलन, मान सम्मान, ईर्ष्या की भावना जो होती है, ये सब छोटे छोटे दीपक जलते हैं जो हमारे हृदय में, जहां कृष्णा रहते हैं। जिस प्रकार से खिड़की के बाहर में चंद्रमा खड़ा था और उसकी रोशनी अंदर तक नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो दीपक बुझा वैसे ही शीतलता साधु महाराज को दिखी। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो ये अहंकार होता है, अहंकार, ईर्ष्या, इस टाइप के जो छोटे छोटे दीपक हम जीवन में जला के रखते हैं, ये हमारे अंदर में, हृदय में बैठे परमात्मा को हमें महसूस नहीं होने देता। साधु महाराज को ये बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सुबह उठकर अपने शिष्यों को भी इस बातों की चर्चा करी और बताया, क्योंकि गुरु को जब किसी तरह का ज्ञान होता है तो अपने शिष्यों को जरूर बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये छोटे छोटे दीपक होते हैं हमारे जीवन में कृष्णा को आने नहीं देते। हमारे हृदय में जो कृष्णा परमात्मा विराजमान है उसे हम अनुभव नहीं कर पाते। तो परमात्मा की अनुभूति कब होगी? जब हमारे अंदर से मिथ्या अहंकार की भावना रूपी जो दीपक है, जब उसको हम बुझाएंगे। अहंकार ही नहीं, और चीजें भी हैं। मान सम्मान चाहिए होता है लोगों को, पद चाहिए होता है, बंगला गाड़ी चाहिए होता है। तो ये सब चीजें जिनके पास ज्यादा होती है वो इन चीज का उनके अंदर अभिमान होता है कि हमारे पास ये चीज है, हमारे पास ये। लेकिन क्या सच्चाई है? नहीं, क्योंकि जो भी कुछ था यहाँ का था, यही रह जाएगा। और आप लेकर सिर्फ केवल
धरती पर से एक ही चीज जा सकते हैं, वो भी नाम, प्रभु का सिमरन। ये साधु महाराज की जो कही हुई बात थी, जो उन्होंने अनुभव किया था, ये वही दिव्य बात है जिसे हमें भी अपने जीवन में हमेशा लाने का प्रयास करना चाहिए। उस दीपक को न जलाकर प्रभु की शीतलता को महसूस करना चाहिए, चंद्रमा रूपी शीतलता को महसूस करना चाहिए। ये छोटी सी कथा और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्ण 4 श्लोक बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, 6 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ 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 आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।